बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे फ़र्स्ट ईयर की किताब तर्जुमतुल कुरान के वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पेपर में आ सकते हैं। और ये इस साल पहली मरतबा किताब जो है वो सिलेबस में निसाब में शामिल हुई है, तो हम इसके वो शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे जिनके चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा ये लॉन्ग क्वेश्चन है, कुरान मजीद के आदाब। लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आयतें कौन सी आएंगी पेपर के अंदर, वो किताब के शुरू में लिखी हुई हैं। ये सारी आयतें यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपने पढ़नी है, अच्छे तरीके से याद करनी है। इनमें से भी जो इम्पोर्टेंट हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपने आयतुल कुर्सी का तर्जमा याद रखना है। उसके बाद आपने जो है वो सूरह अनफाल की ये वाली आयतें याद रखनी है, सूरह आले इमरान की ये वाली आयत याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद आपने जो है वो सूरतुल बकरा की पहली आयतों का तर्जमा अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है। ठीक है, उसके बाद सूरत तौबा में आयत नंबर 119 आती है, 100 आती है। सूरत तौबा में आयत नंबर 24 आती है। सूरत अनफाल की आयत नंबर ये 15 आती है, जो कि पेपर में आने के ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, आपने इससे इन पूरी आयतों को अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है और ज़्यादा अच्छे तरीके से आपने ये जो मैंने निशान लगाए हैं इनको अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है। उसके बाद अगर शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो सूरतुल बकरा का वो नाम पूछ सकता है कि सूरतुल बकरा की वजह तस्मिया को बयान करें। तो सूरतुल बकरा की वजह तस्मिया हमने ये लिखनी है कि जो किताब के ऊपर लिखा है कि बकरा अरबी में गाय को कहते हैं, तो लिहाजा इसलिए इस सूरत में गाय का जिक्र है, तो इसलिए इसको सूरतुल बकरा कहा जाता है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन इस तरीके से वो देगा कि वजह तस्मिया, ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद अगर मज़ीद इसके इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयात की फजीलत बयान करें। ठीक है, ये वो पूछ सकता है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, उसके बाद मज़ीद जो अगर देखें इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ये वाला कि हज़रत उमर ने इसका इल्म कितनी देर में हासिल किया और आपके बेटे ने। आयतुल कुर्सी की एक जो है वो फजीलत पूछ सकता है। उसके बाद अगर मज़ीद देखें तो सूद के बारे में बेटा आपने याद करके जाना है कि सूद के क्या नुकसान है, तो ये यहाँ तक इसका जवाब है। उसके बाद अगर हम मज़ीद इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें से सिर्फ़ और सिर्फ यही हमें नज़र आते हैं, लेकिन एक पॉइंट नंबर 14 वाला ये भी आपने अच्छे तरीके से देखकर जाना है। तो ये इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज के अलावा है। अगर हम एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज सारी की सारी इम्पोर्टेंट है, सारे के सारे इसके एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन और उसके बाद ये वर्ड ये आयतें, ये सारी जो मैंने पीछे आपको बताया ये वही आयतें हैं। ठीक है, आप एक मरतबा कर लें तो अच्छे तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी। उसके बाद बेटा आती है सूरह आले इमरान। सूरह आले इमरान में जो आएगा इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आएगा कि इमरान से क्या मुराद है। ठीक है, सूरह आले इमरान को आले इमरान क्यों कहा जाता है, तो ये सारा आपने जो है वो इसका ज़िक्र कर देना है। उसके बाद आपने मज़ीद जो है वो इसकी तैयारी ग़ज़वा उहुद कब और कहाँ वाक़ हुई, ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद ये सूरह आल इमरान में किन 2 बुनियादी ग्रोहों का जिक्र है। ठीक है, उसके बाद ग़ज़वा उहुद का नतीजा, बेटा नतीजा जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ग़ज़वा उहुद ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम मज़ीद इसके शॉर्ट क्वेश्चन देखें तो इसके अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो इतने ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन एक शॉर्ट क्वेश्चन है 16 अक्लमंद वो हैं जो हर हाल में अल्लाह ताला को याद रखते हैं। ये आपने अच्छे तरीके से याद करके जाना है। उसके बाद अगर हम देखें तो इसकी भी एक्सरसाइज सारी की सारी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये पेपर पहली बार आ रहा है तो हमने एक्सरसाइज सारी करनी है, कोई सवाल भी हमने छोड़ना नहीं। आयतें वही हैं जो मैंने पहले बता दी, पहले लिखी हुई हैं। ये 3 के 3 लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसके ये वर्ड कर लेने हैं। ठीक है, ताकि अगर पेपर के अंदर कोई चीज़ आए तो हम उसको लिख सकें। ये शॉर्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मोइज़ात लिखें, तो ये आपने अच्छे तरीके से याद करना है। उसके बाद आ जाता है सूरतुल अनफाल। सूरतुल अनफाल में जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि माले गनीमत किसे कहते हैं। ठीक है, माले गनीमत ये वाला इसका जो है वो आपने जवाब लिखना है जो किताब के ऊपर दिया गया है। उसके बाद ग़ज़वा बदर है, वो भी आपको पता है अच्छे तरीके से याद करनी है। ठीक है, मज़ामीन में इसके वो मरकज़ी मज़मून पूछ सकता है सूरतुल अनफाल का। ठीक है, उसके बाद आप अगर ज़्यादा ही बात करें तो इसके अंदर जो है वो पॉइंट नंबर 3 ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपने याद करना है। ठीक है, सूरह अनफाल की भी मशक़ जो है एक्सरसाइज वो बड़ी इंपॉर्टेंट है।
ये MCQ सारे करने हैं, इसके शॉर्ट क्वेश्चन, इसका लॉन्ग क्वेश्चन, ये इस तरह के जितने वर्ड हैं और आयतें आप शुरू में जिस तरह बताया कि कर चुके हैं, तो फिर दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आखिरी सूरत हमारे पास सूरत तौबा आती है। सूरत तौबा का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सूरत तौबा को सूरत तौबा क्यों कहते हैं, और इसके दो नाम हैं, उसकी वजाहत भी वो पूछ सकते हैं। सूरतुल बरात क्यों कहते हैं, ठीक है, तो ये आपने इसका जवाब लिखना है। उसके बाद जो अगला इसका क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, कि सूरत तौबा के शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं है। ये वाला सूरत तौबा के शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं है, इसकी वजाहत बयान करें। फिर ये वाला अल्लाह ताला के नज़दीक मुनाफिकाना तर्ज़ अमल कौन सा है, तो ये आपने कभी भी याद किए बगैर नहीं जाना। ये तर्जमतुल कुरान के वो सवाल हैं जो इम्पोर्टेंट हैं ज़्यादा तौर पर। फिर इसकी एक्सरसाइज आ जाएगी। MCQ हैं बेटा, शॉर्ट क्वेश्चन आपने सारे देखने हैं, ठीक है, एक्सरसाइज के, और ये तफसीली जवाबी सारे वर्ड, और ये वही आयतें हैं जो शुरू में गुजर गई हैं। आखिर के अंदर आपको रिकमेंड करूँगा कि जो इसके आखिर में उसने पेपर दिया है, वो पेपर आपने ख़ास तौर पर याद करके जाना है। क्या पता कि वो ये पेपर आपको जो है वो दे दे, जो उसने किताब के अंदर दिया हुआ है यही आपका जो है वो एग्ज़ाम हो जाए। तो फिर अगर ये हुआ तो आप अच्छे तरीके से तैयारी करके जाएं, ताकि आपका पेपर जो है वो आसानी के साथ हल हो जाए। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये बातें पसंद आई होंगी। मज़ीद इन्फॉर्मेशन और इसी तरह जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।